संसद में आप बोलने नहीं देंगे, जंतर मंतर पे आप प्रदर्शन करने नहीं देंगे, सारी जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसके सारे स्पेस को आपने कंट्रोल कर लिया है। तो उसके बाद में क्या करें नौजवान? आज की भी ये हरकत एंटी नेशनल हरकत थी, ये देश के हित में हरकत नहीं थी। जिस प्रकार से एक ग्लोबल समिट को बदनाम किया कांग्रेस पार्टी ने आज, उससे तो पूरा देश शर्मसार है। आज तो पूरे देश के लोग ये सोचने पर विवश होंगे कि इस प्रकार के प्रदर्शन से हासिल क्या होगा। कोई हथियार लेकर किसी को मारते हुए, हिंसा करते हुए हथियार नहीं है। युवा कांग्रेस के लड़के हैं। एक बार सौरभ गंगोली ने भी एक मैच जीते ही टी शर्ट उतार के जश्न मनाया था। ये टी शर्ट उतार कर अपना गुस्सा, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। अरे थोड़ा धैर्य रख लेते, इस तरह से अधनंगे होके जाके आप अपनी पार्टी की छवि भी धूमिल कर रहे हैं। आपको राहुल गांधी जी के पिछले 10 वर्षों के देश के बाहर की उस पूरी उनकी भूमिका के साथ इसको मिला के देखना होगा। इनको प्रदर्शन नहीं करना था, इनको वहां पे फूहड़बाजी करनी थी, मनहूसियत फैलानी थी इनको। दोस्तों नमस्कार। अब दोस्तों बड़ी जबरदस्त खबर आ रही है कि नई दिल्ली में चल रहे AI समिट जो कि भारत मंडपम में चल रहा है, वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया है। मुद्दा था भारत अमेरिका के व्यापार डील का। उसका विरोध जताने के लिए कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने कपड़े उतारकर फर्जी तरीके से उन्होंने वहां पर एंट्री ली है। टी शर्ट को उन्होंने उल्टा पहन रखा था और जब उनकी एंट्री अंदर हो गई तो उन्होंने हो हल्ला चालू कर दिया और उस इंडिया अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ नारे लगाए और टी शर्ट उन्होंने अपनी लोगों के सामने डिस्प्ले की, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोटो छपी हुई थी। लेकिन अब इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस जारी हो गई है, जहां कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन किया है। उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ यूथ कार्यकर्ताओं ने सरकार से नाराज होकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है, जो कि जायज़ है और लोकतंत्र में इसकी पूरी तरीके से आज़ादी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे देश के खिलाफ या सरकार के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ एक कृत्य माना है। तो इस डिबेट वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अजय आलोक और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलका लांबा ने एक दूसरे पर वार किया है। अलका लांबा ने इसे एक जायज कदम बताया है और इस विरोध का समर्थन किया है। उनका तकड़ा जवाब दिया है अजय आलोक ने। साथ में कांग्रेस का पक्ष रखने वाले पत्रकार पंकज शर्मा और बीजेपी की तरफ से बोलने वाले अनंत विजय ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। कलाम आपसे शुरू कर रहा हूं, इस तरह का प्रदर्शन शोभा देता है क्या? कोई हथियार लेकर किसी को मारते हुए, हिंसा करते हुए हथियार नहीं है। युवा कांग्रेस के लड़के हैं। एक बार सौरभ गंगोली ने भी एक मैच जीते ही टी शर्ट उतार के जश्न मनाया था। ये टी शर्ट उतार कर अपना गुस्सा, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं कि ये सब चमक धमक के पीछे की जो सच्चाई है, बदनामी कह रहे हैं। बदनामी देश की तब हुई जब एप्स्टीन फाइल में देश के प्रधानमंत्री और एक मंत्री हरदीप पुरी का नाम आता है। देश की बदनामी तब होती है, देश की बदनामी तब होती है जब अमेरिका और दूसरे देश एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि भारत की धरती पर बेटी आप सुरक्षित नहीं है, रिस्की है, सर्कुलर जारी होते हैं कि सुरक्षित रहें। देश की बदनामी तब होती है जब देश का प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के मुद्दों पर संसद छोड़कर भाग जाते हैं, और देश की बदनामी तब होती है लोकतंत्र पे हमला, जब एक पूर्व सेना के प्रमुख की किताब को इस लोकतंत्र में जो है वो आगे नहीं आने दिया जाता। देश की बदनामी तब होती है जब अमेरिका के दबाव में बार बार हम पर यह कहा जाता है कि हमने सीज पार कराया, टैरिफ की ट्रेड की शर्तों पर कराया। तब बदनामी होती कि ये देश कमजोर नहीं है, ये देश कमजोर नहीं है, ये देश की छवि को कमजोर किया जा रहा है। हम कोई भी प्रदर्शन जो संविधान लोकतंत्र के तहत होगा, हिंसक नहीं होगा, सत्य के रास्ते पर होगा, हम उसके समर्थक हैं, हम इसके भी समर्थक हैं। अजय आलोक, कहीं और आप बोलने नहीं दे रहे, इसीलिए AI समिट में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, बताइए। नेता जो है राहुल गांधी जी, वो दिमाग में जो सोचते हैं वो मुंह से नहीं बोल पाते हैं। दिमाग और जबान दोनों का कनेक्शन नहीं है, वही आज यहां हो रहा है। आप ये सोचिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, 100 देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं और ये एक पहला इंटेंट, इनको प्रदर्शन नहीं करना था, इनको वहां पे फूहड़बाजी करनी थी, मनहूसियत फैलानी थी। इनको फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा के, छिपा के टी शर्ट पहन के, ये QR कोड स्कैन करके अंदर गए, वहां कपड़े उतार दिया। पार्टी पावरलेस हो सकती है, पार्टी सीटलेस हो सकती है, पार्टी अपोजिशन में जा सकती है, लेकिन कोई पार्टी माइंडलेस होकर टॉपलेस हो जाएगी?
और भी एक ऐसे मंच पे जहां पे 100 देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, जहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति सहित सबको इंडिया की प्रोग्रेस स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, जहां को इंडिया को डिजिटल पावर कोई कह रहा है, एआई का सेकंड डिवीजन इंडिया को बताया जा रहा है, जहां पे $15 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया जा रहा है, पूरा देश देख रहा है, और उसके बाद टीवी पे बैठ के इसको जस्टिफाई करना, मतलब हद हो गई बेशर्मी की। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। इसलिए मैंने बोला अच्छा, इसका मतलब आप खुलकर कह रहे हैं राहुल गांधी एंटी नेशनल है, कांग्रेस पार्टी एंटी नेशनल है, ये अब आपकी पार्टी का स्टैंड हो गया है? बिल्कुल, जितने राजनीतिक काम कर रहे हैं वो आज की भी ये हरकत एंटी नेशनल हरकत थी, ये देश के हित में हरकत नहीं थी। विदेशों में बैठ के देश को गाली देते हैं, वो कोई नेशनल हरकत नहीं, नेशनलिस्ट हरकत नहीं है। अपने देश के इंस्टीट्यूशंस को गाली देते हैं, संसद के अंदर, संसद के बाहर, विदेशों में, ये नेशनलिस्ट हरकत नहीं है। और इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति गलती से LOP है, इसके पास बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आती है, बहुत सारी नियुक्तियों में इनका श्रेय होता है, बहुत सारे देश के अंदरूनी चीजों को ये जानते हैं, कहां ये सर्कुलेट कर रहे होंगे। तो अगर एंटी नेशनल है अजय आलोक, तो देश में कानून भी तो है, क्या कोई कार्रवाई हो सकती है क्या LOP पर? बिल्कुल, अगर ऐसा ओवरवेलमिंग सबूत मिलेगा तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन अभी इनके जितने वक्तव्य हैं वो कहीं से देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और एक्सटर्नल सुरक्षा के लिए खतरा है। क्या बात कर रहे हैं? अलका आपकी बारी है, बोलिए। अलका बोलिए। साफ कह रही हूँ, ये एकदम हार निताश बौखलाया हुआ विपक्ष सत्ता पक्ष है, जिसके बाद सब कुछ होने के बाद भी वो राहुल गांधी जी के बढ़ते कदमों को चाह कर भी नहीं रोक पा रहे। पहले ईडी पीछे लगाया, 55 घंटे ईडी लेकर बैठी रही, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर उनकी सदस्यता वायनाड से रद्द कर दी, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। आज वही राहुल गांधी सिर्फ मुद्दों के ऊपर खड़े होकर सवाल करता है, प्रधानमंत्री जी सदन से भाग जाते हैं, उन्हें भागने में मदद ओम बिरला जी करते हैं। एकदम दिख रहा है लगातार 95 चुनाव लगातार रिकॉर्ड में हार के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया है। बहुत मजबूती से कदम उठे हैं, ऐसे मजबूती से कदम उठे हैं कि महाराष्ट्र गायब, बिहार गायब, दिल्ली गायब, हरियाणा गायब, बहुत मजबूती से कदम है। ऐसे ही कदम मजबूती से उठते रहने चाहिए, बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। पंकज जी बोलिए। कौन तैयार नहीं है साथ खड़े रहने के लिए? प्रदर्शन किया, उसने क्या गलत किया? अगर कोई विरोध है तो उसका प्रदर्शन होगा। अब बदनामी नहीं हुई जब AI समिट में इस तरह की तमाम अव्यवस्थाएं सामने आई, पूरी दुनिया में हंसी हुई इस तरह से। भगवतिया यूनिवर्सिटी का आपके सामने है प्रसंग, तब बदनामी नहीं हुई। आज अगर कुछ नौजवानों ने प्रदर्शन किया है और उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, बहुत से मुद्दे उठाए हैं, देश किस तरफ जा रहा है ये मुद्दे उठाए हैं, देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया है, उन्होंने AI का विरोध नहीं किया है। AI के समिट में उन्होंने जो प्रदर्शन किया है वो देश के बुनियादी जो मुद्दे हैं, जिनका सरोकार आम लोगों से है, गरीबों से है, वंचितों से है, वो मुद्दों पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, पूरी तरह जायज है, ये उनका हक है, और ये विरोध प्रदर्शन करने का हक कोई भी सरकार किसी से नहीं छीन सकती है। अच्छा ठीक है, ओके। एक जवाब अनंत विजय है क्या? अनंत विजय को ले आइए जरा। अनंत विजय आइए जरा। अनंत, आपको क्या लग रहा है? पंकज जी कह रहे हैं हक है भैया, लोकतंत्र है, विरोध प्रदर्शन करेंगे। अनंत विजय। हक से मानक जी, किसी के हक से किसी को कहाँ संदेह है? लोकतंत्र में हक है, उसी लोकतंत्र में जो लोकतंत्र हमें मर्यादा भी सिखाता है, और ये मर्यादा ये है कि जिस प्रकार से एक ग्लोबल समिट को बदनाम किया कांग्रेस पार्टी ने आज, उससे तो पूरा देश शर्मसार है। आज तो पूरे देश के लोग ये सोचने पर विवश होंगे कि इस प्रकार के प्रदर्शन से हासिल क्या होगा। प्रदर्शन करने का तरीका होता है, प्रदर्शन के अधिकार पर पंकज जी जो कह रहे हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। प्रदर्शन का अधिकार कांग्रेस पार्टी को है, वो करिए। और ये पार्टी जो गांधी जी के लीगेसी की बात करती है, जो उनके विरासत की बात करती है, वो एक अंतरराष्ट्रीय फोरम पर जाके बदनाम कर रही है, ये देश को बदनाम कर रही है। वो कांग्रेस पार्टी स्वयं को भी बदनाम नहीं कर रही है, ये देश की बदनामी हो रही है 100 से अधिक। अरे थोड़ा धैर्य रख लेते, इस तरह से अधनंगे होके जाके आप अपनी पार्टी की छवि भी धूमिल कर रहे हैं। बात तो सही है। आपके सामने आपने संसद में इतना बड़ा अच्छा अपने संसद में माहौल बनाया, संसद में माहौल बनाने के बाद आप सड़क पे माहौल बना लेते, 2 दिन रुक जाते, कल तक तो है ये समिट, उसके बाद कर लेते। किसानों की समस्या उठानी थी। क्या इसीलिए किया गया है ताकि सोशल मीडिया में आ जाएं, मीडिया में आ जाएं, अखबारों में छा जाएं? आनंद, देखिए मानक जी, मैं तो इसको एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर देखता हूं। जिस दिन से ये समिट शुरू हुआ है, उस दिन से ही एक विशेष इकोसिस्टम के लोग
प्रधानमंत्री आ गए, उनकी गाड़ी इधर से गई, रास्ता खाली करा लिया गया, स्टॉल खाली करा लिया गया। अरे भाई प्रधानमंत्री है, उनका एक प्रोटोकॉल है, रूल बुक है, ब्लू बुक है। ये ब्लू बुक तो नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया ना, ये ब्लू बुक तो कांग्रेस पार्टी के समय से ही चल रहा है कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल क्या होगा। तो वो आप देखिए पहले दिन से इसको डिमीन करने का प्रयास इंटरनेट सोशल मीडिया पर आपको दिखाई देगा, और उसके बाद उसकी परिणति होती है अर्धनग्न प्रदर्शन में। तो मुझे लगता है कि एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इसको अंजाम दिया जा रहा है। पंकज जी, आपने छोटा सा जवाब दिया था, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा उस पर और एक्सपैंड करिएगा। मैं आपसे भी यही कह रहा हूं। डिजिटल दुनिया है, एक चीज यहां होती है, 1 सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाती है। ये एआई समिट में कर दिया, इससे ग्लोबल बदनामी हो गई। पूरी दुनिया एआई समिट को देख रही है, उस पर निगाह है। संसद में आप बोलने नहीं देंगे, जंतर मंतर पे आप प्रदर्शन करने नहीं देंगे, सारी जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसके सारे स्पेस को आपने कंट्रोल कर लिया है। तो उसके बाद में क्या करें नौजवान? तो ये जो नौजवानों की कुंठा है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये कहीं ना कहीं तो निकलेगा। आपने अभी कहा कि ये युवाओं की कुंठा है कि वो प्रदर्शन कर रहा है, तो युवाओं की कुंठा है या कांग्रेस पार्टी की कुंठा है? ये अच्छा, अगर कांग्रेस पार्टी की भी कुंठा है तो बहुत अच्छा है। जिस तरह का माहौल 11 साल से है, उसमें किसी का भी कुंठित होना स्वाभाविक है। जो कुंठित नहीं है और इस माहौल का ज्येष्ठ कर रहे हैं, मुझे तो उनके बारे में सोचना पड़ रहा है कि उनकी मानसिक अवस्था क्या है। तो दोनों तरफ से लाइन क्रॉस हो रही है ना अवधेश जी? नहीं, देखिए ऐसा है कि आज के प्रदर्शन को आप लोगों ने अगर केवल एआई तक सीमित कर दिया है तो फिर इसके पूरी तस्वीर सामने नहीं आ सकती है। आपको राहुल गांधी जी के पिछले 10 वर्षों के देश के बाहर की उस पूरी उनकी भूमिका के साथ इसको मिला के देखना होगा। देखिए इस समय एक प्रदर्शन जब वो, हालांकि वो उससे तुलना मुझे करनी नहीं चाहिए लेकिन करनी पड़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप 2020 में आए थे, तब भी एक योजना थी कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये स्थिति पैदा करो कि वो जान जाए कि नरेंद्र मोदी के शासन में क्या स्थिति है। और उसके बाद दिल्ली में क्या हुआ था हम सबको मालूम है। चूंकि यह प्रदर्शन अंदर था, सुरक्षा की व्यवस्था थी, इसलिए उस स्थिति में नहीं गया है। राहुल गांधी जी इस समय देखिए पूरी दुनिया में एक नियो लेफ्ट खड़ा हुआ है। पहले के जो कम्युनिस्ट थे, वामपंथी, उनका थोड़ा कमिटमेंट अपने विचार के प्रति होता था। ये अजीब किस्म का नियो लेफ्ट है जिसमें एक एनार्किज्म भी अजीब किस्म का है कि दुनिया भर के अनेक देशों को जो सभ्यता के आधार पर खड़ी होने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक उथल पुथल पैदा करो, अलग अलग प्रकार से उनके यहाँ अस्थिरता पैदा करो और उनके जो लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ो। अब 16-17 साल की एक लड़की को खड़ा होकर दुनिया के पर्यावरण की नेता बना देता है। ये एक डांस करने वाली महिला को बना करके और दुनिया के हीरोइन बना देता है कि वो भारत के मुद्दे पर बोले। राहुल गांधी जी जब विदेश जाते हैं, आप सोचिए कि एक सिख भाई को उठा के गुल्लन सिंह बिरमानी आप याद करिए अमेरिका में, और वो कहते हैं देखिए वहां बोलता है कि देखो राहुल गांधी जो मैं बोलता था वही सही है, और सिख फॉर जस्टिस उसके। राहुल गांधी जिस नियो लेफ्ट की नीति पर चल रहे हैं वो पुराने लेफ्ट से केवल लोग हैं, तो वहां दिखाओ कि हमारे देश की क्या हालत है। दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय इस मुद्दे के बारे में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।